Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start reading a new chapter and its name is The Little People. So this is an extract from the Gulliver's Travels written by Jonathan Swift, and this book was published in 1726. सो लिटिल पीपल जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है गुलिवर की, उसकी जर्नी की, और किस तरीके से एडवेंचरस रही उसकी जर्नी जो है उसकी. सो जोनाथन स्विफ्ट रोट अबाउट द एडवेंचर ऑफ लैमुअल गुलिवर. जोनाथन स्विफ्ट जो है उन्होंने अपनी बुक गुलिवर ट्रेवल्स में जो एडवेंचर है किसका, लैमुअल गुलिवर नाम के एक शख्स का, उसके बारे में उन्होंने लिखा है. Who had a passion for sea travel. और जोनाथन स्विफ्ट जो थे वो कहते हैं कि गुलिवर को पैशन था किस चीज़ का, समुद्री यात्राएं करने का. During one of his voyages he was shipwrecked close to an island near the South Sea. तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वॉयजेस, एक बार जब वो अपनी समुद्र की यात्रा पे निकले तो उनके जो शिप है वो रैकल्ड हो गई, टूट गई, तहस नहस हो गई स्टॉर्म की वजह से. क्लोज टू एन आइलैंड नियर द साउथ सी, एक आइलैंड के पास में जो साउथ की तरफ में है सी के. ही मैनेज टू रीच द आइलैंड, वो किसी तरीके से उन्होंने मैनेज किया और वो आइलैंड पे पहुंच गए. विच ही थॉट वॉज अनहैबिटेड, जहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई भी लिविंग बींग्स जो हैं वो नहीं रह रहे हैं. रीड ऑन टू फाइंड आउट वॉट ही डिस्कवर्ड. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुँचे जहाँ पर कि कोई भी लिविंग बींग्स नहीं थे, अनहैबिटेड कहा है, तो वहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा. आई एक्सेप्टेड अ लुक्रेटिव ऑफर. लुक्रेटिव मतलब बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर. तो गुलिवर कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र जो मुझे मिला वो एक्सेप्ट किया. फ्रॉम कैप्टन विलियम प्रिचार्ड, और वो जो ऑफ़र है वो मुझे दिया था कैप्टन विलियम प्रिचार्ड ने. मास्टर ऑफ द एंटीलॉप, जिनको कि जो सी ट्रेवल्स हैं, सी वॉयजेस हैं, उनका मास्टर कहा जाता है. हु वॉज मेकिंग अ वॉयज टू द साउथ सी, और वो जल्द ही एक जर्नी स्टार्ट करने वाले थे साउथ की तरफ. We set sail from Bristol and our voyage was at first very fine. वो कहते हैं कि हमने ब्रिस्टल से अपनी जर्नी जो है वो शुरू की, और जब हम शुरुआत में अपनी जर्नी कर रहे थे तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था. However, we had hardly been 2 weeks into our voyages. अभी जो है हमें अपना सफ़र शुरू हुए मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए होंगे. When a violent storm drove us to the northwest of Van Diemen's Land and eventually shipwrecked us. तो अचानक से क्या हुआ, a violent storm drove us, एक बहुत ही भयंकर जो स्टॉर्म है वो आया और वो हमें किधर ले गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वैन डीमेंस लैंड जहाँ पर है वहाँ पर, और फिर इवेंचुअली जो है हमारी जो शिप है वो रैकल हो गई, यानी कि उससे उनकी शिप को भी बड़ा झटका लगा. आर क्रू मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ लाइफ बोट्स. और जब भी आप सी जर्नी पर होते हैं तो हमेशा आपके पास में हाथ से चलने वाली छोटी छोटी जो बोट्स होती हैं वो होती हैं जिन्हें लाइफ बोट्स कहा जाता है. तो हमारे पास में भी लाइफ बोट्स थी, इसीलिए हमारी क्रू जो है, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने उसका सहारा लिया. बट द गेल्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी वर क्विकली ओवरटर्न्ड. लेकिन लहरें जो थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि लाइफ बोट जो है वो भी जल्दी ही पलट गई और लोग सी में जा गिरे. वॉट बिकेम ऑफ माई कंपेनियंस इन द बोट. क्या हुआ मेरे कंपेनियंस, जो मेरे साथी थे, जो बोट में सवार थे, उनके साथ में, एज वेल ऑफ दोज हु एस्केप्ड ऑन द रॉक, और उनके साथ में जो कि किसी तरीके से बीच बीच में जो चट्टानें आई वहाँ पर भाग गए, या फिर वहाँ पर उन्होंने शरण ली, और वो लेफ्ट इन द वेसल, या फिर जो उसी समंदर में बीच में छूट गए. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. इट मीन्स कि मेरे कंपेनियंस, चाहे वो लाइफ बोट्स में हो, कहीं रॉक पर उन्होंने शरण ली हो, या फिर बीच में कहीं छूट गए हो, उन सब के साथ में क्या हुआ मुझे नहीं पता. आई कैन ओनली कंक्लूड दैट दे ऑल वर लॉस्ट. मैं सिर्फ इतना आपको बता सकता हूँ कि वो सारे के सारे क्या हो गए थे, खो गए थे.
फॉर माई ओन पार्ट आई स्वैम एज फॉर्चून डायरेक्टेड मी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या कर रहा था, केवल ट्रैवल कर रहा था जहाँ पर मुझे मेरी किस्मत लेकर जा रही थी वहाँ पर। एंड वॉज पुश्ड फॉरवर्ड बाई विंड एंड टाइड टू अ डेसोलेट आइलैंड। और मुझे हवा की वजह से, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, और टाइड की वजह से क्या हो रहा था, डेसोलेट आइलैंड, यानी कि मैं एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचा जो कि बहुत ही वीरान था। वेर आई सो नो ह्यूमन बींग्स। गुलिवर कहते हैं कि उस आइलैंड पर पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। आई ले डाउन ऑन द ग्रास। मैं जो हूँ ग्रास पर लेट गया। विच वॉज वेरी शॉर्ट एंड सॉफ्ट। और वो ग्रास जो थी वो बहुत ही छोटी थी और सॉफ्ट थी। आई स्लेप्ट साउंडली फॉर वॉट आई थिंक वॉज अबाउट 9 hours। गुलिवर आगे कहते हैं कि शायद मैं 9 घंटे की नींद लेके उठा था। फॉर इट वॉज जस्ट डे लाइट वेन आई वोक अप। क्योंकि जब गुलिवर उठे थे तो उस टाइम पर जो डे लाइट है, यानी कि दिन की जो रोशनी है, वो बिखरी हुई थी। आई अटेम्प्टेड टू राइज बट वॉज नॉट एबल टू स्टर। गुलिवर कहते हैं कि मैंने उठने की कोशिश की, ट्राई टू राइज, उठने की कोशिश की, बट नॉट एबल टू मूव, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। स्टर का मतलब होता है मूव करना। एज आई हैपन टू लाई ऑन माई बैक, जैसे कि मैं सोया हुआ था अपनी कमर के सहारे, अपनी पीठ के बल, आई फाउंड माई आर्म्स एंड लेग्स वर स्ट्रांगली फास्टनड ऑन ईच साइड ऑन द टू द ग्राउंड। सो आई फाउंड, तो मैंने देखा, दैट माई आर्म्स एंड लेग्स, जो मेरे हाथ थे और जो मेरे पैर थे, स्ट्रांगली फास्टनड, वो बहुत मजबूती से बंधे हुए थे, ऑन ईच साइड टू द ग्राउंड, ग्राउंड के दोनों तरफ। इट मीन्स लेफ्ट और राइट से वो पूरा जो है वो जकड़ा हुआ था। एंड माई हेयर, और मेरे बाल, विच वॉज लॉन्ग एंड थिक, जो कि लंबे और घने थे, वॉज टाइड डाउन इन द सेम मैनर, वो भी क्या थे, बंधे हुए थे, यानी कि वो भी ग्राउंड से उनको बांधा गया था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर जो है उसके लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इवन उसके हेयर्स जो हैं वो टाइट हैं, बंधे हुए हैं। देन गुलिवर सेड, नीदर एबल टू सिट अप नॉर मूव, ना तो मैं बैठ सकता था और ना ही मैं हिल सकता था। आई कुड ओनली लुक अपवर्ड्स, मैं केवल ऊपर की तरफ देख ही सकता था। देन द सन बिगेन टू ग्रो हॉट एंड द लाइट हर्ट माई आइज़। और जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती जाती है हम उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों को बहुत चुभता है। सेम वे में ही हो रहा था गुलिवर के साथ में। वो कहता है कि मैं अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो इतनी ज़्यादा थी। आई हर्ड अ कन्फ्यूज्ड नॉइज अबाउट मी, but the posture I lay, I could not see nothing except I could see nothing except the sky। तो गुलिवर कहता है आई हर्ड अ कन्फ्यूज्ड नॉइज अबाउट मी, तो मुझे जो है कानों में कुछ आवाज़ें आने लगी। बट इन द पोस्चर आई ले, लेकिन जिस हालात में, जिस तरीके से मैं सोया हुआ था, आई कुड सी नथिंग एक्सेप्ट द स्काई, तो मुझे आकाश के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इन अ लिटिल टाइम, और थोड़ी ही देर में, आई फेल्ट समथिंग मूविंग ऑन माई लेफ्ट लेग, मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट लेग पर, मैंने ये महसूस किया कि मेरे लेफ्ट लेग पर कोई चीज़ मूव कर रही है। इट एडवांस जेंटली फॉरवर्ड, ये बहुत धीरे से, बहुत आराम से मेरी बॉडी के लेग से होते हुए मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ रही थी, ओवर माई बॉडी एंड केम ऑलमोस्ट अप टू माई चिन। तो चलते चलते क्या हुआ, वो मेरी पूरी बॉडी को क्रॉस करते हुए मेरी चिन तक, यहाँ तक पहुँच गई। बिहाइंड बेंडिंग माई आईज डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड, मैंने अपनी आँखें जो है वो नीचे की तरफ करके देखा क्योंकि हमें अपनी चिन पर देखने के लिए अपनी आँखों को झुकाना पड़ता है। तो जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी आँखें नीचे करी। आई सो दैट लुक्ड लाइक अ ह्यूमन क्रीचर नॉट 6 inches हाई, तो मैंने देखा कि एक ह्यूमन के जैसा दिखाई देने वाला इंसान है जो कि 6 इंच से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं है। विद अ बो एंड एरो इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में क्या ले रखी है, तीर और कमान। एंड क्यूर एट हिज बैक, और एक ऐसा केस जिसमें उसने बहुत सारे तीर डाल रखे हैं, एरोज डाल रखे हैं, वो केस जो है उसने अपने पीछे की तरफ बैक पे लटका रखा है। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आई फेल्ट एटलीस्ट 50 मोर ऑफ द सेम काइंड फॉलोइंग द फर्स्ट, और फिर मैंने देखा कि थोड़े ही टाइम के बाद में
क्या हुआ, जो पहला ह्यूमन आया था, ह्यूमन लाइक क्रीचर आया था, उसी के जैसे 50 और जो हैं उस पहले वाले को फॉलो करते हुए मेरी बॉडी के ऊपर तक आ गए। अब ऊपर तक आने के बाद में उन्होंने क्या किया और किस तरीके से उसका आगे का एक्सपीरियंस रहा, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।